तो आपका 14 फरवरी को कक्षा 11वीं लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का पेपर है वार्षिक परीक्षा का। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं, इसलिए पहले ही दोस्तों मैंने आपको 2 अंकी 3 अंकी 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कवर करा दिए हैं। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं क्लास 11 अकाउंटेंसी वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। आप लोग वस्तुनिष्ठ के लिए कह रहे थे, इस वीडियो में वस्तुनिष्ठ बता दूंगा। लेकिन वस्तुनिष्ठ में ऐसा है आपके 6 सेट में पेपर आएंगे, तो वस्तुनिष्ठ एकदम फिक्स कहा नहीं जा सकता है। ओके, लेकिन जो भी आपके सिलेक्टेड है हम उनकी बात करेंगे। फिर भी मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको हर चैप्टर से मैं आपको क्या है वस्तुनिष्ठ आपको बताते जाऊंगा। ओके, वस्तुनिष्ठ आपको दिखाते जाऊंगा, तो आप क्या पूरे वस्तुनिष्ठ प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी जो सिलेक्टेड होंगे उनको मैं क्या फोकस करूंगा, उनको बस मैं आपको टारगेट करूंगा। बाकी मैं वस्तुनिष्ठ आपको सभी दिखा दूंगा, तो आप अपने हिसाब से आप क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन जो सिलेक्टेड रहा उन पर आपको क्या ज्यादा फोकस करना है, उनको आपको तैयार करके रखना है। क्योंकि वस्तुनिष्ठ का अगर आप फिक्स करना चाहते हैं नंबर यहाँ से, तो आपको क्या यहाँ प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। ओके, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारा आ जाता है आपका अध्याय लेखांकन एक परिचय। इससे आपको जैसे आपको तय करना है लेखांकन की शाखाएं, तो ये आपके वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन, प्रबंधन की सभी लेखांकन की शाखाएं उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा आपका। फिर इसमें आपको तैयार करना है लेखांकन सूचनाओं के बाह्य उपयोगकर्ता नहीं है, तो प्रबंधक राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मैं आपको देखिए क्वेश्चन आपको पूरे दिखाते जा रहा हूँ, तो आपके दिए हुए हैं, तो सब आपको अपने हिसाब से प्रैक्टिस करते रहना है। वस्तुनिष्ठ में बता चुका हूँ पूरा प्रैक्टिस पर डिपेंड है, जिसमें आपकी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ख्याति किस प्रकार की संपत्ति है, तो ख्याति आपकी अमूर्त संपत्ति है। मूर्त संपत्ति अमूर्त संपत्ति से संबंधित जरूर क्वेश्चन आता है, तो मूर्त संपत्ति अमूर्त संपत्ति क्या है कि परिभाषण के उदाहरण जरूर तैयार करिए, समझ लीजिएगा, तो फिर आपसे यहाँ से वस्तुनिष्ठ आपको बन जाएगा। फिर जब व्यापार के स्वामी द्वारा निजी उपयोग हेतु राशि निकाली जाती है उसे हम कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, आहरण कहते हैं। बाकी आपके सब वस्तुनिष्ठ उसके आपको उत्तर दिए हुए हैं। रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। इसमें है एक व्यक्ति जैसे फर्म में रुपया देना है कहलाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, तो इसका आपको क्लियर आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, तो जैसे आपको ये तैयार है भवन एक संपत्ति है, तो भवन एक आपकी किस प्रकार की संपत्ति है, मूर्त संपत्ति है। ओके, इंपॉर्टेंट है, बाकी आपके इस प्रकार से दिया हुआ है। फर्नीचर एक प्रकार की मूर्त संपत्ति। ओके, बाकी मैं आपको पूरा क्वेश्चन दिखाते जा रहा हूँ, सॉल्यूशन दिखाते जा रहा हूँ, तो आप वीडियो को पोस्ट करके क्या पढ़ सकते हैं और क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, बाकी आपको ये जोड़िए देखिए, आपको सभी आपको तैयार कर लेनी है। फिर इसके बाद दोस्तों आपका इसमें आप जैसे तैयार कर सकते, ख्याति अमूर्त संपत्ति बताई दिया है, ये आपका जोड़ी दी हुई है, ये आपको देख लेना है। अब यहाँ आपका आ जाता है सत्य सत्य, जिसमें नगद बट्टे का लेखा पुस्तकों में किया जाता है, तो आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद लेखांकन की 3 शाखाएं होती हैं, तो ये दोस्तों आपका असत्य हो जाएगा। बाकी इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। ओके, लेखांकन प्रबंधक लेखांकन सूचना की आंतरिक उपयोगकर्ता होते हैं, तो ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके, आंतरिक उपयोगकर्ता होते हैं, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमारा एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दिया हुआ है। देखिए आपको दोस्तों सभी एक बार अगर पढ़ सकते, देखिए जो फोकस कर रहा हूँ उनमें पढ़ना ही है, बाकी एक बार आपका है मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ सॉल्यूशन, तो आपको प्रैक्टिस करते जाना है। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, पुस्तक पालन की द्वारा लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया, बाकी इस बार से क्वेश्चन दिया हुआ है। लुकास पेसी इलोई इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेखांकन की कितनी शाखाएं होती हैं, लेखांकन की दोस्तों आपकी 4 शाखाएं होती हैं। इसके आगे आपका ये कुछ भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आपको दोस्तों तैयार कर लेना है। व्यापारी द्वारा ग्राहकों को छूट देना कहलाता है, तो ये दोस्तों हमारा क्या कहलाता है, भट्टा कहलाता है। बाकी इनका सॉल्यूशन हो जाता है। तो पहले चैप्टर के इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ थे, अब आगे देखते हैं। दूसरा अध्याय है लेखांकन के सैद्धांतिक आधार। इसमें आपको तय करना है निम्नलिखित में से कौन सा खाता नाम मात्र का खाता है, तो चौथे का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्नीचर खाता। हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आपको ये तैयार करना है कि संपत्ति प्लस दायित्व इक्वल टू पूंजी, यह किस सिद्धांत पर आधारित है, तो यह दोस्तों आपके द्वारा लिखित सिद्धांत पर आधारित है। इसके आगे आपका आगम की पहचान के आधार है, तो आपको उपयोग सभी आपका रोकड़ आधार भी, विक्रय आधार भी और उत्पादन आधार भी। चालू व्यापार की अवधारणा के अनुसार व्यापार तक चलेगा, तो अनिश्चित जीवन काल तक चलेगा। बाकी इस टाइप का अक्सर पूछा जाता है, संपत्ति माइनस पूंजी प्लस आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका दायित्व। संपत्ति माइनस दायित्व प्लस हो जाएगा पूंजी। तो इस प्रकार से आपको लेखांकन मानक बोर्ड की स्थापना कब हुई है, तो ये भी आपको तैयार करके रखना है। फिर इससे आपके सही जोड़ी दी है, तो इनका आपको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर इससे आगे सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। इसके आगे आपका ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। अब आप सत्तासत में जैसे लेखांकन प्रमाणक नीतियों किसमें असमानता लाता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। प्रत्येक नाम के लिए जमा होना आवश्यक है, तो ये दोस्तों आपको इसको क्लियर आंसर बताना, लेकिन इंपॉर्टेंट है आपको। इसके बाद सत्तासत आपका हो जाता है, फिर एक वाक्य आ जाता है। आयकर की दृष्टि से लेखा वर्ष होते हैं, इसका राइट आंसर आपको 12 माह है। बाकी आपका ये दिया हुआ है। वित्तीय वर्ष की अवधि कितनी होती है, तो 12 माह होती है। इसके बाद लेन देनों का विलेखन फर्स्ट चैप्टर से देख लेते हैं, तो ये आपके दिए हुए। इसमें आपको तैयार करना है कि निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही है। समीकरण वाले आपसे पूछा जाता है इस बार से कि पूंजी दायित्व और जो आपका संपत्ति में संबंधित होता है वो वाले क्वेश्चन। परंपरागत पद्धति के अनुसार खातों को बांटा गया है, तो आपको कितने भागों, 2 भागों में बांटा गया है।
आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये आपका दिया हुआ है और इनके सॉल्यूशन ही हो जाते हैं। रेगिस्तान में देखते हैं तो डेबिट प्रमाणक व्यवसाय द्वारा किए गए डेटर्स के लिए बनाए जाते हैं, तो नगद लेन देनों के लिए बनाए जाते हैं। पूंजी प्लस दायित्व इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका संपत्ति। इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हुआ था। फिर सही जोड़ी आपकी आ जाती हैं। ये दोस्तों आपकी यहाँ सही जोड़ी की दी हुई है। इसके बाद 77 आ जाता है। 77 में ये आपका दिया है, जैसे मूल प्रलेख के आधार पर प्रमाणक तैयार किए जाते हैं तो आपको बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बाकी इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। फिर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, जिसमें हमारा ये आपका इंपॉर्टेंट है, लेखांकन समीकरण किस अवधारणा पर आधारित है, तो ये दोस्तों हमारा द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित है। रोकड़ बैंक में जमा करने पर कौन सा खाता डेबिट किया जाता है, तो यहाँ दोस्तों हमारा बैंक आपका, इसका क्लियर आंसर आप देख लीजिएगा। ओके, बाकी बैंक इसका आपका राइट आंसर आगे कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट अध्याय है लेन देनों का विलेखन, सेकंड वाली चैप्टर से। इसमें आपके ये दिए हुए हैं, जिसमें आपको तय करना है रोकड़ वही में कौन से लेन देन नहीं लिखे जाते, तो उधार व्यक्ति के लेन देन नहीं लिखे जाते हैं। खातों को संतुलित करने का अर्थ होता है नाम व जमा पक्ष के योग के अंतर की गणना। आगे है इसे माल के मूल्य में से घटा दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों आपका जो बट्टा होता है उसे घटा दिया जाता है। बाकी आपका ये रेगिस्तान दिए हुए हैं। सामने उधार बेची गई संपत्ति का अभिलेखन डेटर्स में होता है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर प्रमुख रोजनामची में होता है। इसके बाद दोस्तों आपका आ जाते हैं सही जोड़ियाँ, तो सही जोड़ी दी है, इनका आंसर दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों हमारे ये सही जोड़ी है। फिर 77 है, यदि किसी प्रविष्टि में एक खाते को नाम व एक से अधिक खातों को जमा पक्ष में अभिलेखित किया जाता है तो ऐसी प्रविष्टि हमारा मिश्रित अपवृष्टि कहलाती है, तो ये दोस्तों हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। खुदरा रोकड़ वही में बड़े भुगतानों का अभिलेखन किया जाता है, तो ये दोस्तों हमारा असत्य हो जाएगा। इसका एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, जिसमें हमारा कि वर्तमान समय में फुटकर रोकड़ वही रखने की वैज्ञानिक एवं उपयोगी प्रणाली कौन सी है, वो हो जाएगा दोस्तों आपका खुदरा रोकड़ वही। इसके आगे रोकड़ वही को सदैव कौन सा शेष होता है, तो ये दोस्तों हमेशा कौन सा शेष होता है, नाम शेष होता है। बाकी आपके दिए हुए हैं, कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट अध्याय बैंक समाधान विवरण। बैंक समाधान विवरण बनाया जाता है तो व्यापारी द्वारा बनाया जाता है। बाकी इसके आपके ये दिए हुए हैं। इसके आगे नेक्स्ट आपको देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपको तैयार करना है बैंक समाधान विवरण है, तो हो जाएगा इसका राइट आंसर रोकड़ वही का एक भाग है। पासबुक के क्रेडिट शेष का अर्थ होता है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुकूल शेष। रेगिस्तान में रोकड़ वही का क्रेडिट शेष डेटर्स को दर्शाता है, और राइट आंसर हो जाएगा आपका अधिविकर्ष है। ओके, नेक्स्ट हमारा बैंक समाधान विवरण खाता नहीं, एक क्या है, एक हमारा विवरण है। फिर बैंक समाधान विवरण डेटर्स द्वारा बनाया जाता है, तो इसका आपका क्या व्यापारी द्वारा बनाया जाता है। सही जोड़ी आपकी दी हुई है। इसके असत्य है, ये आपका दिया हुआ, जिसमें पासबुक का क्रेडिट शेष प्रतिकूल शेष होता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। रोकड़ वही का जमा शेष पासबुक के नाम पर शेष के बराबर होता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। बाकी इस बार से आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ के आपके 3 लगातार इंपॉर्टेंट है। बैंक समाधान विवरण कब बनाया जाता है, बैंक से समाधान विवरण कौन बनाता है, बैंक विवरण किसके द्वारा भेजा जाता है, तो ये तीनों आपको तैयार करके रखने हैं। तो ये आपका उत्तर भी आपको यहाँ से देख सकते हैं, कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट हमारा अध्याय है तलपट एवं अशुद्धियों का संशोधन। इसमें आपको देख लेते हैं कौन सा तय करना है। इसमें आपको तैयार करना है निम्नलिखित में से कौन सा खाता नाम शेष प्रदर्शित करता है, तो पूंजी खाता हो जाएगा। तलपट है, तलपट दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, शेषों की सूची है। तलपट तैयार कब किया जाता है, तो ये दोस्तों का विशेष तिथि को तैयार किया जाता है। बाकी इस बार से आपका दिया है रेगिस्तान, तो इन्हें आपको दोस्तों तैयार कर लेना है। एक सॉल्यूशन है, सही जोड़ी आपकी दी हुई है। जैसे आपका इंपॉर्टेंट सही जोड़ी है तलपट में खातों के शेष को, तो ये आपका दोस्तों हो जाता है हम अंतिम खाते। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। फिर आ जाता है दोस्तों आपका एक सत्य। जैसे पहला है उद्रंत या उजंत, खाते के साथ तैयार किया गया तलपट हमेशा अशुद्ध होता है, ये आपको बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसके बाद तलपट खाता वही का एक भाग है, तो तलपट खाता वही का एक भाग है, तो ये दोस्तों हमारा असत्य हो जाएगा। एक पक्षीय शुद्धि का लेखा उद्रंत या उजंत खाते में किया जाता है, तो ये दोस्तों हमारा सत्य हो जाएगा। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर आ जाता है। जैसे इसमें पहले बोर्ड है विक्रय पुस्तक का योग 500 रुपये अधिक लगाया गया है, किस प्रकार की अशुद्धि है, ये दोस्तों हमारे क्या एक पक्षी अशुद्धि है। इसके आगे दोस्तों आपके दिए क्वेश्चन उनका सॉल्यूशन आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा चैप्टर हास प्रावधान और संचय। इसमें हमारा है क्वेश्चन मूल्य हास की प्रकृति है, तो वेब की मूल्य हास लगाया जाता है, तो हो जाएगा दोस्तों आपका ये आपका राइट आंसर हो जाएगा लाभ की दशा में। ओके, मूल्य हास का संबंध है चालू संपत्ति से। बाकी इस बार से आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं और इनका सॉल्यूशन आपको ये दिया हुआ है। रेगिस्तान की पूर्ति मूल्यह्रास डेटर्स संपत्तियों पर लगाया जाता है, तो स्थायी संपत्ति पर लगाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको ये दिए जैसे 10वां समस्त विशेष संचय डेटर्स कहलाते हैं, तो ये दोस्तों हमारा आयोजन कहलाते हैं। बाकी फिर इसके बाद दिया है सही जोड़ियाँ।
फिर एक बार आ जाते हैं 70-70। मूल्यह्रास का संबंध चालू संपत्तियों से होता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट आपको जैसे ख्याति पर हास नहीं लगाया जाता है तो ये दोस्तों आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, संपत्ति के निरंतर प्रयोग से उसके मूल्य में होने वाली कमी को क्या कहते हैं, तो हम कैसे मूल्यह्रास कहते हैं। बाकी आपके दिए एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, उनके सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो हमारा अध्याय है वित्तीय विवरण फर्स्ट वाले से, इसमें वित्तीय विवरणों में शामिल है तो हो जाएगा आपका सभी व्यापार खाता, भी लाभ हानि खाता, चिट्ठा खाता ये आपका हो जाता है। जैसे लाभ हानि खाता में दर्शाते हैं तो आय व्यय एवं आयगत व्यय को। इसके बाद निम्न में से चालू संपत्ति का उदाहरण लेनदार हो जाएगा। आर्थिक चिट्ठा है हमारा, तो इनमें से आप ये इसमें क्लियर नहीं है सो आप क्लियर कर लीजिएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे वस्तुनिष्ठ हमारे ये दिए हैं। निम्न में से प्रत्यक्ष व्यय का उदाहरण है तो आपको बाय गाड़ी भाड़ा भी प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। फिर आगे देखिए सामने की पूर्ति कीजिए। सभी प्रत्यक्ष व्ययों को लेखा डेडेस में डेडेस खाते में किया जाता है तो व्यापार खाते में किया जाता है। बाकी ये आपकी दी है किसान की पूर्ति और उनके आंसर। फिर आपका आ जाता है सही जोड़ियाँ। सही जोड़ी में जैसे आपका देय विपत्र है तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों दायित्व। ट्रेडमार्क है जैसे तो ट्रेडमार्क दोस्तों आपका एक अमूर्त संपत्ति है। फिर सत्ता जाता है जिसमें आपको ये तैयार करना है, पहले आहरण की रकम पूंजी में जोड़ी जाती है तो असत्य हो जाएगा। मशीन एक चल संपत्ति है तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। सकल लाभ इक्वल टू होता है शुद्ध विक्रय माइनस बिके माल की लागत, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, संपत्ति इक्वल टू पूंजी प्लस दायित्व हो जाएगा। बाकी इस पार्ट से आपका दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा, ये इनका सॉल्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा लास्ट अध्याय है वित्तीय विवरण सेकंड, इससे देख लेते हैं। तो इसमें हमारा पूर्वदत्त व्यय को चिट्ठा में दर्शाया जाता है तो आपका संपत्ति पक्ष में हो जाएगा। बाकी इसके आपको दिए हुए क्वेश्चन। फिर आपका अदत्त व्यय, तो अदत्त व्यय हो जाएगा दोस्तों आपका व्यक्तिगत खाता और ये आपके दिए हुए हैं विकल्प, उनके उत्तर। फिर इसके बाद सामने पूर्ति जिसमें अनुपार्जित आय को चिट्ठा में डेडेस पक्ष में लिखा जाता है तो ये दोस्तों आपका राइट हैंड दायित्व पक्ष में लिखा जाता है। वर्ष के अंत में पूंजी में वृद्धि के कहलाती है लाभ को दर्शाती है। बाकी आपका ये दिया हुआ है। फिर इसके बाद दोस्तों आपको सही जोड़ी दी हुई है। अदत्त व्यय हो जाएगा तो अदत्त व्यय का क्या हो जाएगा, दायित्व से आपका जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा सत्य, इसमें आपको जैसे है संपत्ति पर हास का आयोजन किया जाना व्यापार के लिए हानि है तो ये आपका असत हो जाएगा। ओके, लाभ हो जाता है इससे। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। फिर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, कोई एक चालू दायित्व का उदाहरण दीजिए तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपका क्या चालू दायित्व का उदाहरण हो जाता है। बाकी और भी आपके क्वेश्चन दिए जिसमें देय बट्टा संचिति का आयोजन किन पर किया जाता है तो ये हो जाएगा व्ययों पर। सकल लाभ या सकल हानि का अंतरण किस खाते में किया जाता है तो आपके व्यापार खाते में किया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको कहा है जो आपके सभी अध्याय हैं उनके मैंने आपको अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ बता दिए हैं। पूरे वस्तुनिष्ठ में आपको बताया तो और ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, बाकी सिलेक्टेड थे उसमें मैं आपको तैयार करा दिए हैं। तो आपको जितना ज्यादा मैं आपको प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने ज्यादा पे है वस्तुनिष्ठ आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।